Hello student, good morning. Standard 5 subject maths exercise 6.8 sum question number B sum number third. आगे हमने एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर बी का 1 और 2 सम्स यस्टरडे मैंने कंप्लीट करवा दिया था. आज हम आगे करेंगे सम नंबर 3. सम नंबर 3 है ए बुक सेलर रिसीव्ड 234 सेट्स ऑफ बुक्स इन मंथ. 1/3 of the books were of English subject and rest were mathematics. How many books of mathematics did the bookseller receive in that month? देखो, एक बुक सेलर था, उसने 234 टोटल सेट ऑफ बुक रिसीव किया इन ए मंथ. इसमें से 1/3 ऑफ बुक थी वो इंग्लिश की थी. तो मैथमेटिक्स की इसमें कितनी होगी ये हमें फाइंड करने का है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको मालूम है कि प्रॉब्लम सम है वो ऐसे ही नहीं करने का है सॉल्व, इसके आगे सब लिखना पड़ता है. तो हमने सबसे पहले देखो मैंने लिख के दिखा आपको. टोटल बुक्स रिसीव्ड इक्वल 234 एंड नंबर ऑफ द बुक ऑफ द इंग्लिश इक्वल 1/3. ठीक है, इक्वल 1/3 ऑफ 234. तो 1/3 मल्टीप्लाई 234, तो क्या आंसर आएगा 78. तो 78 बुक्स है वो कौन से सब्जेक्ट की है? इंग्लिश की है. तो अब हमें क्या करने का है कि इसमें मैथमेटिक्स के सेट कितने होंगे वो हमें फाइंड करने का है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल 234 टोटल थी. इसमें से हमें मालूम पड़ गया कि 78 बुक्स है वो इंग्लिश की है. तो बाकी जो है वो मैथ्स की होगी. ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करने का है, टोटल है 234. इसमें से हमें क्या करने का है, जो इंग्लिश की बुक्स है 78 वो हमें माइनस करने का है. ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस किया तो कितना आया मैंने यहाँ पे दिखाया ना. 4 में से 8 तो नहीं जाता, तो हमने बाजू में से 110 ले लिया तो 4 का 14 हो गया. तो 14 में से 8 माइनस कर दिया तो 6 रह गया. और 3 में से 110 ले लिया था तो 2 हो गया. 2 में से 7 नहीं जाता, तो 2 में से 110 ले लिया तो 2 का 12 हो गया और वो 2 का 1 हो गया. तो 12 में से 7 माइनस किया तो 5 आया और 1 का 1. तो मैथमेटिक्स के कितने सेट हो गए? 156 आ गया हमारा आंसर. ठीक है, समझ में आ गया आपको. ये टोटल बुक्स है 234 है. इसमें से 78 बुक्स हमने फाइंड किया कि कितनी है इंग्लिश की है. तो टोटल में से इंग्लिश की बुक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बुक्स ऑफ बाकी जो है वो बुक्स मैथमेटिक्स की होगी. तो ये आंसर आ गया. अब हम करेंगे सम नंबर 4. सम नंबर 4 है ए रनिंग ट्रैक हैज़ पैरामीटर ऑफ 800 1/4 मीटर. ऑफ इफ रनर टेक्स 5 राउंड ऑफ इट हाउ मच डिस्टेंस दिस ए कवर. इतना पैरामीटर है एक रनिंग ट्रैक का, उसका वो 5 राउंड लेता है. ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. तो यहाँ हमें क्या करने का है कि डिस्टेंस कवर बाय रनर इक्वल 3201 मल्टीप्लाई 5 मीटर. और 3201 कहाँ से आया, तो मैंने आपको दिखाया है कि जब भी हम ये सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करने का है, जो नीचे है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का है, जो पॉइंट है वो
और जो ऊपर है वो प्लस करने का है। तो 800 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आया 300 टू 3200 और ऊपर प्लस है वो +1 कर दिया तो क्या आया 3201। अब 3201 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4 है न तो 4 तो रहेगा ही और मल्टीप्लाई बाय 5 किसका है 5 राउंड उसने लिया नहीं इसका, ठीक है। तो ही उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें मालूम पड़ सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो 4 है तो कट नहीं होगा क्योंकि 4 के टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता है, इसीलिए वो कट नहीं होगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 60,500 आया आंसर अपॉन 4, ठीक है। तो फिर 4 से हमने उसे डिवाइड कर दिया तो क्या आया 4001 अपॉन 4001 अपॉन 1/4 ये आंसर आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सम किया है, ठीक है। तो उसने जो 5 राउंड लिए तो इससे कितना कवर किया वो हमें फाइंड करना है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमारा 6.8 कंप्लीट होता है और अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 7.1। देखो इसमें आपकी बुक में जो पिक्चर दिया है स्क्वेयर बनाया है, इसमें हमें क्या करने का है कि डेसिमल फॉर्म लिखने का है, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखने का है तो ये देखो इसमें पिक्चर दिया है ना वो स्क्वेयर, इसमें जितने कलर किया है वो इसके पार्ट है और ये जो स्क्वेयर है वो 100 का है, ठीक है। तो वो हम कैसे लिखेंगे जितने पार्ट हैं कलर के वो ऊपर लिखने का है और टोटल किस में से है 100 में से है तो वो 100। तो 71 कलर के वो पार्ट हैं तो 71/100। तो वो देखो वो कैसे लिखा जाता है 2 0 है ना तो 2 फिगर है तो हमें उसके बाद पॉइंट करके फिर 0 लिखने का है, तो आंसर क्या आएगा 0.71, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये करने का है। जितने कलरिंग पार्ट है वो लिखने के हैं तो कलरिंग और टोटल कितने 100 तो 100 नीचे लिखने का है और कलरिंग पार्ट है वो ऊपर लिखने का है। फिर 2 0 है तो 2 फिगर है तो उसके बाद पॉइंट जितने 0 है इतने फिगर होने या हम नीचे 71/10 है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाने का है। लेकिन यहाँ पे 2 0 है तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएंगे तो 1 और 7 होगा और फिर 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देने का है। जितना 0 है उतने डिजिट के बाद 0 रखने का है। तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद तो पॉइंट रख के फिर 0 क्योंकि पॉइंट से कभी स्टार्ट नहीं होता, पॉइंट अकेला नहीं लिखा जाता, इसीलिए उसके आगे 0 रखने का है। 0.71। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड में क्या है 90 है तो 90/10 लिखेंगे अपॉन 100 और पॉइंट आएगा 9 के बाद 0 लेकिन यहाँ पे क्या रूल है पॉइंट के आगे जितने 0 है वो कट हो जाते हैं, इसीलिए 0.9/100 लिखा जाता है और इसका आंसर आएगा 0.9, ठीक है। अब ये थर्ड में हमने काउंट किए तो कितने हैं 46 है कलर पार्ट तो 46/100 और 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे तो 6 और 4 के बाद पॉइंट पर 0.46। अब 4 है वो 55 पार्ट कलर किए हैं
तो 55/100 उसको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है? 0.55। तो ये हो गए हमारे सब सम्स। आपको समझ में आ गया होगा। आपको होमवर्क की नोटबुक में कंप्लीट करने का है और होमवर्क में भी करने का है। थैंक